नमस्कार, मैं विक्रांत कुमार सिंह, टीवी 27 न्यूज़ जौनपुर से। आज हम इसमें एक होटल में मौजूद हैं। वो इसलिए क्योंकि लोकसभा का चुनाव चल रहा है, लोकसभा की गर्मी गर्मा है। पार्टी के अलावा निर्दल प्रत्याशी लोग भी अपने अपने दावे ठोक रहे हैं। इसी के मद्देनज़र आज भागीदारी पार्टी पी, जिसके तहत आज हम इनसे यह बात करते हैं कि वो अपने लोकसभा चुनाव में कितनी सीटों की दावेदारी करते हैं और क्या वो चुनाव जीतने के बाद पर उत्तर प्रदेश की जनता को क्या करेंगे। बहुत बहुत स्वागत आपका मेरे चैनल में। हम सबसे पहले आपका परिचय पूछना चाहते हैं। महेश चंद्र प्रजापति, राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव भागीदारी पार्टी। भागीदारी पार्टी नाम क्यों है? नाम ऐसा क्या है? भागीदारी पार्टी क्या नाम है? तो देखिए, आज़ादी के 76 साल बाद जो जातियाँ सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक क्षेत्र में पिछड़ गई हैं, उनकी हिस्सेदारी दिलाने के लिए माननीय श्री प्रेमचंद प्रजापति जी के नेतृत्व में भागीदारी पार्टी बनाई गई, जिसका एक लाइन का उद्देश्य है अन्याय और शोषण के विरुद्ध बगावत का नाम भागीदारी। आप लोकसभा चुनाव किन मुद्दों को लेकर उतरे हैं? आप देखिए, हम चाहते हैं कि देश में एक समान अनिवार्य शिक्षा लागू किया जाए। प्राथमिक स्तर से लेकर परास्नातक तक की शिक्षा मुफ्त दिया जाए। सभी राज्यों में शराब बंद कराया जाए। प्राथमिक स्तर पर तकनीकी शिक्षा लागू किया जाए और पूरे देश में गरीब कल्याण कार्ड लागू किया जाए। जिसके पास 5 बीघे से कम भूमि है, सभी का ऑनलाइन आवेदन करवाओ और उसे जो भी सरकार द्वारा सुरक्षा मुहैया कराई जाती है, खाद्य सामग्री, जो भी आवास, शौचालय, पेंशन, दवाई हैं, सारी चीज़ें उनको उपलब्ध कराया जाए। हम चाहते हैं पुरानी पेंशन बहाल कराई जाए। हर राज्यों में जातिवार जनगणना कराई जाए। जो हमारी विधवा माताएं बहनें हैं, उनको 1000 रुपया सरकार दे रही है, उसको 5000 रुपया दिया जाए। 1200 रुपये का तो गैस सिलेंडर बिक रहा है। वन रैंक वन पेंशन के देखो, मोदी जी तो बहुत कुछ कहते हैं। मोदी जी जो कहते हैं वो कोई नहीं कहता है। कहते तो हैं लेकिन करते नहीं हैं। ये लोग 2019 में भी गारंटी लिए, 2014 में लिए, फिर 2019 में गारंटी लिए, अब 2024 में गारंटी ले रहे हैं। मोदी जी तो ये भी कहते थे कि हम अच्छे दिन ले आएंगे। बुरे दिन की सरकार में सरसों का तेल 50 रुपये लीटर था, अब 200 रुपया लीटर बिक रहा है। ये मोदी जी की गारंटी है। गैस सिलेंडर जो 400 रुपया में था, 1200 रुपये में बिक रहा है। ये मोदी जी की गारंटी है। 25 पॉलिटेक्निक कॉलेज इन्होंने बेच दिया, ये मोदी जी की गारंटी है। हवाई जहाज 25 एयरपोर्ट बेच दिया इन्होंने, बिजली बेच दिया, पानी बेच दिया। रोजगार आप देख रहे हैं कहीं नहीं मिल रहा है, ये मोदी जी की गारंटी है। तो इनकी गारंटी, इनके कथनी और करने में बड़ा फर्क है। हम जो चाहते हैं कि भाई जो पुरानी पेंशन है उसको बहाल करें, सभी को पेंशन मिले, लेकिन सरकार नहीं चाहती। अग्निवीरों को आपने देखा, 4 साल की उन्होंने नौकरी कर दिया है और उसके बाद रिटायर करते 75% छाड़ देंगे, 25% बचेंगे। ये कोई नियम है देश को चलाने का? कोई कानून है? आप जो चाहोगे वही होगा? कहने का मतलब है इनकी कोई विचारधारा नहीं है। ये केवल देश की जनता को ठग कर पंडित जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड को तोड़ना चाहते हैं कि 16 साल के रिकॉर्ड को उनके कैसे तोड़ा जाए, उसके लिए बीजेपी साम, दंड, भेद, छल सब अपनाएंगे। ये दूसरे को जेल में डालेंगे लेकिन अपने नेताओं को नहीं देखेंगे। इलेक्ट्रोल बॉन्ड से इन्होंने इतना पैसा बनाया, उसके लिए नहीं बोलेंगे। पूरे देश में बीजेपी ने कोरोना जैसे जब बीमारी चल रही थी 900 पार्टी कार्यालय बनाया। आप बताओ, जो इन्होंने पीएम केयर फंड बनाया, देश का आम नागरिक से लेकर उद्योगपति तक पैसा दिया। पता नहीं कितने अरबों खरबों रुपया इनके पास आया, बताओ पैसा कहाँ? या उन्होंने उस पैसे का हिसाब किताब जनता को दिया? उस पैसे से इन्होंने पूरे देश में 900 पार्टी कार्यालय बीजेपी ने बनाया है। और किसी पत्रकार की हिम्मत नहीं है कि भाजपा के किसी नेता से पूछ ले कि बताओ तुम्हारे नेता मनरेगा में मजदूरी करते थे क्या? कहाँ से तुम्हारे पास इतना पैसा है? उत्तर प्रदेश में पूरे दिन की सरकार थी तो 202 रुपया मनरेगा की मजदूरी हुआ करती थी। मोदी जी ने बड़ी उन्नति किया तो 213 रुपया कर दिया। ये मोदी जी की गारंटी है। लेकिन अगर हमारी सरकार बनती है, हमारे गठबंधन से, भागीदारी पार्टी की गठबंधन से अगर केंद्र में सरकार बनती है तो मनरेगा की मजदूरों को 500 रुपया मजदूरी देगी।
और हाई स्कूल इंटर में जो छात्र छात्राएं पढ़ रहे हैं उनको फ्री में स्कूटी देंगे। आज परीक्षाएं जब होती है, जो बच्चे 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर परीक्षा देने जाते हैं, पता चला जाम लग गया, बेचारे फंस गए, पेपर छूट गया। जो 12 किलोमीटर शिक्षा लेने जाते हैं उनको सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अगर हमारी सरकार बनती है तो सभी छात्र छात्राओं को हाई स्कूल इंटर पास जो होंगे उनको निःशुल्क में स्कूटी देने का काम भागीदारी पार्टी की सरकार। देश में बेरोजगारों के लिए क्या कहना चाहिए? जो युवा हैं वो आज भी उनको नौकरी नहीं मिल रही है, वो ठेला लगा रहे हैं, तमाम ऐसे सुविधाएं कर रहे हैं अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हम उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश के युवाओं से मैं अनुरोध करता हूं और ये अपील करता हूं आपके माध्यम से कि भाई अगर आपको शिक्षा से वंचित होना हो, संविधान से वंचित होना हो तो भाई भाजपा को वोट दीजिए। आप बताओ, उत्तर प्रदेश में 62,000 वैकेंसी पुलिस डिपार्टमेंट में निकली, 50 लाख से अधिक छात्रों ने आवेदन किया। आप बताओ कितनी चरमोत्कर्ष पर बेरोजगारी है। जब युवा लखनऊ जाता है रोजगार मांगने के लिए तो योगी जी की पुलिस लठ मार के उनको भगाती है। 69,000 शिक्षक भर्ती में 5,844 पद पिछड़ों का भाजपा ने खा लिया। आप बताओ, भाजपा में बैठे हुए जितने भी पिछड़े जाति के नेता हैं, चाहे केशव प्रसाद मौर्य जी हो, चाहे स्वतंत्र देव जी हो, उस समय स्वामी प्रसाद मौर्य जी भी साथ में थे, किसी के मुंह से आवाज नहीं निकली। क्यों? क्योंकि इनको वोट तो चाहिए पिछड़ों का, दलितों का, लेकिन उनकी हिस्सेदारी नहीं देंगे। ये पिछड़े दलितों का वोट लेके मुख्यमंत्री अपना बनेंगे, मनमाने तरीके से काम करेंगे। जितने नौजवान बेरोजगार युवा हैं, मैं सबसे अपील करना चाहता हूं, यदि आप अपने परिवार बच्चों का भविष्य चाहते हो, आने वाली पीढ़ी का भविष्य चाहते हो, तो भाजपा जैसी निकम्मी सरकार को भगाने की जरूरत है। महिलाओं की अगर बात करते हैं, आपकी सरकार सुरक्षित है, महिला कहाँ सुरक्षित है बताइए? मोदी जी ने 33% महिलाओं को आरक्षण दिया, लेकिन उसकी समय सीमा नहीं बताए। हम कब लागू करेंगे, कोई सीमा नहीं। अब देश के गृह मंत्री कह रहे हैं कि जब तक परिसीमन नहीं कराएंगे, 2019 का लोकसभा चुनाव तब आपको नहीं दिख रहा था, परिसीमन करा दिए होते। जैसे लोकसभा चुनाव बीता वैसे 33% महिलाओं को आरक्षण दे दिए होते। ये केवल महिलाओं के वोट पर डाका डालने का काम कर रहे हैं। इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है। जिस दिन ये लागू होगा देखिएगा, पिछड़े दलित, अल्पसंख्यक, SC ST महिलाओं को कोई लाभ नहीं मिलेगा। ये उसी तरीके मोदी जी ने कार्ड खेला है जिस तरीके से माननीय मुलायम सिंह यादव 2002 में कार्ड खेले थे कि 17 पिछड़ी जाति को हम SC में शामिल कर देंगे, मेरी सरकार बनाओ। देश की जनता ने विश्वास करके उनकी सरकार बना दिया। आप तक बताइए 17 पिछड़ी जाति SC में शामिल हुए? नहीं हुए। उसी तरीके मोदी जी ने जो 33% आरक्षण दिया है, ये महिलाओं का वोट लेने के लिए, इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है। किसी पिछड़े दलित महिला अल्पसंख्यक को लाभ इसका नहीं मिलेगा। लेकिन भागीदारी पार्टी जिसकी बात करती है कि अगर देश में महिलाओं की आबादी 50% है तो हमारी हिस्सेदारी भी 50% होनी चाहिए। जिस दिन भागीदारी पार्टी की सरकार बनी, 50% महिलाओं को अलग से आरक्षण देने का काम करें, और वो भी क्राइटेरिया बना के सामान्य, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक सबको एक अनुपात में, संख्या के अनुपात में, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। इस तर्ज पर महिलाओं को 50% आरक्षण देने का काम भागीदारी पार्टी। देखा भाई, इस देश की जनता ने 4 बार बसपा को भी देखा, 4 बार सपा को भी देखा, कांग्रेस को लंबे समय तक देखा, भाजपा को देखा है। हमारा कहने का मतलब केवल इतना है कि सपा बसपा को आज देख चुकी हो। एक विकल्प के रूप में भागीदारी पार्टी आपकी है, जो विकास के मुख्य धारा के अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति है, उसकी हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को केंद्र से तो भगाना है, 2027 में प्रदेश से भी भगाना है। जी बिल्कुल। आप देख रहे थे कि हमारे साथ जुड़े हुए महेश चंद्र प्रजापति